आज आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में कैसे फल देते हैं। उसके अच्छे और बुरे फल क्या है, जो कि लाल किताब 1952 में कहे गए हैं पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा। ठीक है। स्क्रीन को शेयर करता हूं। देखो, बृहस्पति अगर लगन में हो या खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 1 या लगन को तख्त भी बोला गया है। तो पहली ही लाइन में उन्होंने बोला है, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। ठीक है। मतलब इल्म, राज। यहां दो वर्ड हैं, देखो, इल्म और राज। इल्म होता है एजुकेशन, राज होता है मतलब राज्य। ऐसा जो इंसान जिसने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, कहीं बीच में नहीं छोड़ा है, और वो गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है या राज्य से लाभ प्राप्त कर रहा है, वहां से पैसा कमाया हुआ जो पैसा है वो भी उसको फलेगा। या तो वो पूरा नवाब ही होगा या पूरी मुकम्मल फकीरी देगा। लेकिन अगर फकीर भी होगा तो भी वो कमाल का फकीर होगा। मतलब अगर फकीर होगा तो जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, ऐसे इंसान की का वचन अगर अच्छा है, फकीर है, मतलब नेक मायनों में अगर अच्छा है, तो खाली नहीं जाएगा। ठीक है। फिर वो बोलते हैं, एक वक्त ही पे पैदा हुए थे दो बिरादर, एक शाह ताजोर है, दूजा गदा बना है। यहां पर उन्होंने बोला है कि एक ही माता से एक ही वक्त पर, चाहे दो माताएं अलग अलग हों, अलग अलग कंडीशन है, मतलब एक माँ से एक ही वक्त पर दो बंदे पैदा हुए। ठीक है। या दो माताओं से अलग अलग एक वक्त पे दो लोगों ने जन्म लिया, एक राजा बना और दूसरा गरीब बना, या एक राजा के घर पैदा हुआ या एक गरीब के घर पैदा हुआ। बिरादर का मतलब होता है भाई। ठीक है। तो एक तो अमीर हुआ और एक जो है फकीर बना। ठीक है। उन्होंने बोला, इल्म बीए या डिग्री कोई, लंबी उम्र धन कुदरती हो। जो ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा और उसने अपना इल्म पूरा किया होगा, मतलब बीए का, बीए जिसे बोलते हैं ग्रेजुएट है, या उसने कोई डिग्री प्राप्त की है, मान लो डिप्लोमा किया, कंप्लीट किया, या कोई डिग्री ली है, उम्र लंबी दोनों केसेस में होगी। ठीक है। और धनवान वो कुदरती तौर पर होगा। ठीक है। श्राप देवे ऋण पितरी टेवे, बीए पढ़ाना कुल कोई हो। उन्हें बोला है, किसी का पितृ ऋण हो या किसी का कोई कर्ज हो, मतलब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु, या या और मतलब सभी इकट्ठे या अलग अलग, शनि हैसियत पापी ग्रह हो, मतलब शनि पापी ग्रह हो, शनि मंदा हो। यहाँ पे अलग अलग मतलब है, ये नहीं है कि शनि अगर बैठा हुआ है खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में तो बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। बेहैसियत पापी ग्रह हो, मतलब एज अ पाप ग्रह हो, मैलेफिक हो, मैलेफिक बैठा हो। ठीक है। या मंदा हो, तो जो है ऐसा इंसान के
कुल में अंदर, पूरे कुल के अंदर कोई भी बीए भी पास नहीं होता, सबकी एजुकेशन बर्बाद होती है। ठीक है, ठीक है भाई कार्तिक। यस सर, यस। फिर उन्होंने बोला है, केतु चंद्र बुध उम्दा होते पीरी राजा सन्यासी हो। मतलब केतु उम्दा हो, चंद्र उम्दा हो या बुध उम्दा हो, तो ऐसा इंसान की उम्र लंबी होती है, औलाद से सुखी होता है, औलाद अच्छी होती है, आखिरी उम्र बुढ़ापा अच्छा होता है, और राजा होता है। अब इन चीजों को हम आगे एलेबोरेट करेंगे। मतलब बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में है, देखो खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति है तो वो 2 ग्रहों से ऑटोमेटिकली उसको आप उनका इफेक्ट जो है वो आएगा। खाना नंबर 1 पक्का घर किसका है? उसका सूर्य का। और उस घर का मालिक कौन है? मंगल। ठीक है ना। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में बुध अच्छा है तो इंसान राजा, रिच। ठीक है। या उसका राज्य से संबंध होगा। मतलब राज्य से संबंध होने का आज की डेट में हम क्या मतलब निकालेंगे? वेरी वेल ऑफ होगा वो। राज्य से संबंध होना, या तो देखो अच्छे मायनों में राज्य से संबंध होता है कि गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है, राजा। हम्म। अब देखो मान लो कोई बंदा डीसी लगा है, एसडीएम लगा है, बहुत हायर पोस्ट के ऊपर है, उसके राजा वाले ठाट ही होते हैं ना, जी। पावर भी राजा वाली होती है। यस। मतलब अफसरी होगी, उच्च पद पे होगा। ठीक है। चंद्र से आखिरी उम्र, अगर चंद्र अच्छा है, बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा। ठीक है। केतु अगर अच्छा है, अच्छी उम्र होगी, 16 से 75 में उसकी मतलब अच्छी मतलब जो है स्टेटस बढ़ता जाएगा, सुखी होता जाएगा इस उम्र के अंदर, और औलाद जो है वो अच्छी निकलेगी। ठीक है। सूरज या शनिचर खुद मंदे ऐसे ग्रह में हो जहां इनका मंदा असर गिना गया है। फिर उन्होंने बोला है, रवि शनि 8 11 मंदे, गुरु हुआ तब मिट्टी हो। मतलब कि सूर्य और शनि अगर मंदे हों या ऐसे घरों में हो जब वहां वो मंदे गिने गए हैं, जैसे खाना नंबर 8 में मतलब शनि या सूर्य मंदे हों या 11 में मंदे हों, तो ऐसा इंसान का जो है किस्मत वो साथ नहीं देती। बृहस्पति मिट्टी हो जाता है, सोने का नुकसान होता है, बुजुर्गों से सपोर्ट कम मिलती है। बृहस्पति क्या है? आपके बुजुर्गों को भी इंडिकेट करता है ना वो, जी। आपकी किस्मत को भी इंडिकेट करता है। हम्म। तो जो बृहस्पति 1 वाला बंदा होता है उसे एक चीज बोली गई है कि वो अपनी पढ़ाई कभी बीच में ना छोड़े, अधूरी ना छोड़े। ठीक है ना। अपनी पढ़ाई को हमेशा पूरा रखे। ठीक है। अपने भाई बंधुओं से हमेशा बना के रखे। वैसे अगर उसका बृहस्पति खराब होगा ना, मैंने ये देखा है कि उसकी अपने भाई से बनेगी ही नहीं। ठीक है। भाई बंधुओं की सपोर्ट नहीं आएगी। जब बृहस्पति किसी का खाना नंबर 1 में है, उसकी माता उसको बहुत सपोर्टिव होती है, अपनी माता से उसको बहुत प्रेम स्नेह मिलता है, सपोर्ट मिलती है। ठीक है। आइए हम इसको अब आगे देखते हैं। तो यहां मैं एक पिक्चर तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। अरे, अब देखो ये इस हाथ को देख रहे हो कि जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा, उसकी जो किस्मत की रेखा है, मेरे कर्सर को देखो, उसकी जड़ में, ये है जड़। ठीक है। मतलब एंड में ऐसे तीर की तरह, जो तीर के पीछे के हिस्से में लाइनें सी होती है ना, उस तरीके से होगा। और ऊपर एक खड़ा हुआ खत होगा बृहस्पति के माउंट के ऊपर। ठीक है। और सूर्य के माउंट के ऊपर इसका जो होगा बुध का चक्कर होगा। ठीक है।
और बृहस्पति का निशान जो है वो सूर्य के माउंट के ऊपर होगा, सूर्य के बुर्ज के ऊपर। किस्मत की रेखा का जड़ पर चार खत, शाखा खत हो, चार शाखा खत हो, देखो चार शाखे हैं। सूरज के बुर्ज पर एक तरफ बुध का एक चक्कर हो, बृहस्पति का खास निशान हो। सूर्य के बुर्ज बुर्ज के ऊपर सूर्य की फिंगर ये है, उसके नीचे सूर्य का बुर्ज है, सूर्य का माउंट है, माउंट ऑफ सन। उसके ऊपर इसका बुध का चक्कर और बृहस्पति का निशान हो। ठीक है, या दोनों हाथों में इकट्ठा गिनकर उंगलियों की तादाद में सिर्फ एक शंख या एक चक्कर या एक सीधा खत बृहस्पति के अपने बुर्ज पर पाया जाए। जो बृहस्पति का ये बुर्ज है उस पे एक सीधा खत, ये है सीधी लाइन, सीधा खत मतलब सीधी लाइन, एक चक्कर हो या एक शंख हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो तो बृहस्पति नेक की निशानी है खाना नंबर 1 में। कपिड। ठीक है। ठीक है, फिर बोलता है नेक हालत, नेक हालत में ऐसा इंसान नामवर राजा, नामवर राजा मतलब अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी स्टेटस में हो और नाम उसका चलता। बोलो हम बोलते हैं ना, बोला हमारा तो जी अपने शहर में नाम चलता है, आप किसी से भी पूछ लें, है ना, मतलब वी आर इन अ गुड पोजीशन। हम्म। एवरीबडी इन द सोसाइटी लुक्स अपॉन अस एज अ वेल प्लेस्ड एंड ऑनर्ड पीपल। ठीक है, तो जी। बोलता है कि जाति किस्मत अपनी दिमागी ताकत के इस्तेमाल या राज दरबारी लोगों की दोस्ती से बढ़ेगी। देखो, हम बोलते हैं कि तालीम पूरी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मतलब इंसान पढ़ा लिखा हो, उसकी कोई डिग्री की हो, तो उसने बोला है, उन्होंने बोला है पंडित जी ने कि इंसान की जो अपनी किस्मत है वो अपनी दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करने से और राज दरबारी लोगों की दोस्ती से बढ़ेगी। इसका मतलब देखो, मतलब कि एक तो इंसान अपने दिमाग पे भरोसा करे, ठीक है, अपनी खुद की बुद्धि को इस्तेमाल करे, एजुकेशन पूरी करे। जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेगा वो एजुकेशन पूरी करेगा, ठीक है। फिर उसको एजुकेट हो गया है तो उसके बाद जब अपनी लाइफ में वो आगे तरक्की करना चाहता है तो अपनी बुद्धि को यूज करे और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों से अपने संबंध स्थापित करे, या गवर्नमेंट सेक्टर में खुद हो। ये कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। कोई इंसान काम ऐसा कर रहा है कि उसका जो संबंध है वो गवर्नमेंट सेक्टर से है, ठीक है। बुद्ध बुद्ध की आयशा, बुद्ध की आयशा मतलब सोना, पीले रंग की चीजें, यही बोला है ना खाना नंबर 1 के अंदर। हाँ। और कारोबार, सुनार, सुनार बोला है, साधु बोला है, राजा बोला है। राजा क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस पद पे होना कि इंसान एडमिनिस्ट्रेशन चलाता, ठीक है। बृहस्पति के संबंधित कारोबार, बृहस्पति के ताल्लुक में नसीबा की मदद, उच्च नीच खाना नंबर 11, ठीक है। और दैवीय और धार्मिक भेद, दूसरे जहां का आम दुनियावी ताल्लुक खाना नंबर 8 में बैठे हुए हालात पर होगा। मतलब कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा हो तो खाना नंबर 11 अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इस ऐसे इंसान को दैवीय हेल्प या धार्मिक जो उसका भेद है, धार्मिक भेद मतलब कि इंसान धार्मिक है या धार्मिक नहीं है, या उसको पीछे से उसका खानदान वगैरह कैसा है, या उसको दुनिया दुनियावी ताल्लुक में, वो खाना नंबर 8 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसने बोला क्याफा पेशानी से फैसला होगा, ऐसे इंसान का माथा चौड़ा होगा, ठीक है।
और उसकी जो ये वाली चीज है ना, देख रहे हो मैं हाथ लगा रहा हूं मेरी फोटो पे, हाँ हाँ। ये चीज उभरी हुई होगी, तो बृहस्पति का असर नेक होता है। अगर आईब्रोज के पास की चीज माथे पे उभरी हो तो बुध का असर बढ़िया होता है। अगर दोनों उभरी हो तो बृहस्पति और बुध दोनों का असर नेक है। ठीक है। हम्म, ठीक है, देखो यहां मेरे जैसे उभरा हुआ है। ठीक है, तो पेशानी मतलब होता है माथा, माथा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि कुंडली के खाना नंबर 1 में मनुष्य और माया के मिलाप की जगह है। ठीक है, और जो ग्रह तख्त पे माना जाता है जो लगन में आता है। ठीक है, जो सिर्फ एक जहां की मलकियत है, मतलब दुनियावी जहां की मलकियत को दिखाता है, मटेरियलिस्टिक, इस दुनिया की। मगर जब राजगुरु बृहस्पति खुद सोने का दाता फकीर कामिल दोनों जहां का मालिक वह ऐसी बादशाहत के तख्त में आ जाता है तो दुनियावी कैद में कम ही आएगा। लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार नंबर 1 में आ जाए तो चाहे तालीम पूरे दर्जे की मुकम्मल हो या ना हो मगर दौलतमंद जरूर होगा। और टेवे वाले की धर्म मूरत माता शिवजी महाराज की तरह अपनी दयालुता से उसे हरदम तारती और बुलंद करती होगी। आगे हुई बात कि जी जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में है उसकी माता जो है एक तो भोली भाली होगी। भगवान शिव को हम किस रूप में देखते हैं कि वो है भोले बोला। भंडारी। गुस्सा आ जाता है तो फिर जबरदस्त आता है, अदरवाइज उन्हें भोले जी भोला भोलेनाथ बोला गया है। भोली, भोला होना, और हर दम उसे तारती और बुलंद करती होगी। ये एक डीप चीज है। मतलब उसकी माता हमेशा वो चाहेगी कि उसका जो बेटा है वो एक अच्छे बुलंद स्टेटस पे जाए, बड़ा आदमी बने, और हमेशा उसको सपोर्ट करेगी कि वो एक अच्छे स्टेटस, अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए अपनी जिंदगी के अंदर। और तारती मतलब जब भी उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी या वो किसी प्रॉब्लम में हो तो उसकी माता हमेशा पूरा जोर लगाएंगी कि ऐसा जो इंसान है वो उस मुसीबत से निकल जाए, और उसे उस मुसीबत से निकाल देंगी। ठीक है। ठीक है। और जिस इंसान के टेवे में बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा उसकी माता का साथ कम से कम उस इंसान की 51 साल की उम्र तक उसके साथ रहेगा। ठीक है, ठीक। मतलब उस इंसान की 51, माँ की एज है उसको नहीं हम देख रहे हैं, लेकिन माता का साथ उस इंसान को बना रहेगा उस इंसान की 51 ईयर्स की एज तक। ओके। जब 51 साल की उम्र तक माता का साथ ही बना रहेगा तो इसका मतलब यही है ना कि माता की भी अच्छी आयु होगी। ठीक है। ठीक है। एम आई ऑडिबल ना। यस सर। और उन्होंने बोला है कि चंद्र से संबंधित चीजें और रिश्तेदार उसको हमेशा मदद करेंगे। मतलब चंद्र का इफेक्ट अच्छा रहेगा। केतु भी अच्छा होगा, केतु से मतलब उसकी औलाद बहुत काबिल होगी। ठीक है, और केतु से संबंधित जो वस्तुएं होंगी और रिश्तेदार होंगे उनका फल भी अच्छा होगा। अगर खाना नंबर 11 और 8 अच्छा है। ठीक है, ठीक है। स्त्री भाग शुक्र की आयशा कारोबार और रिश्तेदार संबंधित शुक्र अपने लिए नेक होगा। मतलब उसकी स्त्री जो होगी और औरतों की तरफ से भी, या स्त्री जो उसकी खुद की स्त्री होगी उसकी तरफ से भी हमेशा उसे अच्छा प्रभाव मिलेगा।
राज दरबार और अदालती मुकदमों में और लड़ाई झगड़ों में सूर्य की आयशा, सूर्य का प्रभाव भी अच्छा होगा। ठीक है। जिसके नतीजे में उसकी जो सेहत है हमेशा अच्छी होगी, और उसका जो खुद का जिस्म है, सूर्य का पक्का घर कौन सा है? लगन वाला। ठीक है। मंगल जो है आपके जिस्म को भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी अच्छा होगा। जायदाद अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी उसको अच्छी मिलेगी, मकान अच्छा होगा। शनिचर, शनि से संबंधित जो कारोबार, रिश्तेदार और वस्तुएं होंगी, उनका प्रभाव भी अच्छा होगा, निगाह उसकी अच्छी होगी, और वो चुस्त चालाक भी होगा। ठीक है। ठीक है। उसका खुद का विजन भी क्लियर होगा। पहले इस चीज को समझो, इंसान का खुद का विजन क्लियर रहना। जी। एक कई लोग होते हैं वो अपनी बात में डाउटफुल रहते हैं, डबल माइंडेड। हम बोलते हैं यार तू तो यार हमेशा डबल माइंड हो जाता है। एक बंदा होता है उसकी प्लानिंग और विजन क्लियर होता है, जी। उसकी निगाह मतलब उसकी कहीं जो नीयत है वो भी क्लियर होती है, खराब नहीं होती, अच्छी नीयत का इंसान होता है। ना ही उसकी नीयत पे किसी को शक होता है। हम बोलते हैं यार वो अच्छा बंदा है, क्लियरिटी है उसको हमेशा, उसे क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। जी। मतलब उसकी वैसे भी निगाह निगाह लाल किताब में शनि की मानी गई है। ठीक है। तो फिर वो बोला है कि गो तबीयत में शेर की तरह गुस्सा होगा, ऐसा इंसान गर्म मिजाज होता है लेकिन दिल का साफ होता है। ठीक है। और ठीक। रिस्पॉन्सिबल होता है, संजीदा मतलब होता है गंभीर, रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है। और ऐसा इंसान जो होता है किसी की चालाकी को फौरन समझ आता है। ओके। ठीक है। ठीक। और समझ भी जाता है, और उसकी चालाकी को रोकने की हिम्मत भी रखता है, मतलब चालाकी का जवाब चालाकी से दे सकता है। ओके। ठीक है। दुश्मन ऐसे इंसान के ज्यादा होते हैं, और मुकाबले की ताकत में बेशक दर्जा खुदाई के मालिक हों। मतलब उसके दुश्मन ज्यादा भी होते हैं, और बड़े बड़े बंदे मतलब दुश्मन होते हैं उसके। अच्छा। मतलब दुश्मन भी उसको जोरदार मिलते हैं। ठीक है। मतलब लड्डू जी। पड्डू दुश्मन नहीं होता उसका, जी। तगड़ा आदमी से ही दुश्मनी होती है उसकी। ओके। उसने लिखा ना, देखो, ओ एक सेकेंड, उसमें लिखा है दुश्मन गो ज्यादा और मुकाबले की ताकत में बेशक दर्जा खुदाई के मालिक। हाँ। मतलब जिसका स्टेटस तगड़ा होता है, समाज में बड़ा आदमी दुश्मन होता है उसका। मगर यह राइट। खाली शेर खुद बृहस्पति खाना नंबर एक। अभी देखो बृहस्पति को भी शेर माना गया है। हम्म। ठीक है। और खाना नंबर एक का मंगल ग्रह आम शेर। ये देखो एक अभी ये ना, मतलब यहां पर इंसान की सिंप्लिसिटी झलकती है। एक एक होता है शेर, बब्बर शेर। हम जो छोटे थे ना, बोला बब्बर शेर होता है, एक शेर होता है। फिर हम ना अपनी इनोसेंस में पूछते थे कि ये शेर और बब्बर शेर में क्या फर्क है ना? तो बृहस्पति तो जो है उसे बब्बर शेर बोला गया है, जिसके वो बाल से होते हैं, बड़ा शेर, लायन। ठीक है। और मंगल को आम शेर बोला गया है। ठीक है। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि डर से दबे हुए और शेर ही होंगे, और आखिर पर टेवे वाले की ही फतह होगी। मतलब ऐसा आदमी बब्बर शेर होगा, और उसको आगे शेर ही मिलेंगे दुश्मन भी, लेकिन लास्ट में जो जो जीत होगी वो बृहस्पति एक वाले की होगी। ठीक है। ठीक है। और ऐसे इंसान को जो औलाद होती है, उसकी जो औलादें होती हैं उसमें 8 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होता। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड औलाद में 8 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होता। ठीक है।
ठीक। फिर देखो इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने बोला था कि ऐसे इंसान का आशीर्वाद और वचन जो है वो खाली नहीं जाता, ठीक है। लेकिन यहां एक कंडीशन अप्लाई है। उन्होंने बोला कि उम्र का हर 8वां साल तरक्की न होगा, मतलब 8वां साल उम्र का अशुभ जाता है, मतलब अच्छा नहीं जाता, कोई उसको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत, या उतना मतलब कोई लॉस हो जाए। लेकिन अगर 8वां साल भी उसका उम्र का अच्छा जाता है तो ऐसे इंसान का आशीर्वाद और वचन जो है वो खाली नहीं जाएगा, मतलब जिसको आशीर्वाद दे देगा और जिसको वचन कोई दे देगा वो पूरा हो जाएगा। देखो लिखा है ना यहाँ पे, मैंने इसको रेड मार्क किया है, उम्र का हर 8वां साल तरक्की न होगा मगर होता तो उसका वचन, अगर होता तो उसका वचन और आशीर्वाद हमेशा पूरा होगा, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर ऐसा इंसान किसी को बद्दुआ देता है या किसी को श्राप देता है तो वो खुद ही बर्बाद होगा, ठीक है। ठीक है। श्राप और बद्दुआ कौन देता है? जो या तो खुश होता है और जो या तो दुखी होता है, यही देखो दोनों यार, लोग थे। नहीं नहीं, खुश होने वाला तो साधु बस। साधु। देखो श्राप और बद्दुआ बंदा किस कंडीशन में देता है? वही तो बताया मैंने कि या तो आप खुश हो जाइए या तो आप दुखी हो जाएं। दुखी मतलब या तो आप क्रोधित हो जाएं। यार अगर आप खुश होगे फिर तो आप श्राप नहीं ना दोगे किसी को, आप तो आशीर्वाद दोगे। हाँ। मैंने बोला बद्दुआ या श्राप, शब्दों अच्छा। को समझो, इंसान किस कंडीशन में देता है। देखिए, बद्दुआ वो उस कंडीशन में देता है पहली जब आप। कंडीशन होती है कि इंसान किसी से दुखी हो, हाँ। गुस्सा हो, दुखी हो, किसी को किसी ने सताया हो, वो गुस्से में है, दुखी है, परेशान है, तो वो उसको श्राप देगा या बद्दुआ देगा। हम्म। लेकिन कब देगा? जब वो इंसान कमजोर है या हारा हुआ है। हाँ। एग्जैक्टली। अगर अगर मैं ताकतवर हूं और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुमने मुझे, मैं तुम्हें सीधा पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा आजा, तेरे को करता हूं सेट में। हम्म। पहले मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा, तब तक लगाऊंगा जब तक कि मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। सही बात है ना। बिल्कुल। अगर मान लो अभी तुम्हारा दबदबा है, हुष्ट पुष्ट हो, कोई आके तुमसे पंगा ले रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, या किसी ने तुम्हारे साथ कोई बुरा कर दिया, तो तुम उस पे अटैक करोगे। जी। तुम बोलोगे कि आजा मैं तेरे को बताता हूँ, करता हूँ सीधा तेरे को। हम्म। लेकिन कोई इंसान किसी को श्राप या बद्दुआ तब देता है जब वो खुद ही बेचारा है और वो सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तभी वो भगवान का श्राप, हे भगवान इसकी टांग उड़ जाए, इसने मेरी लात पे डंडा मारा है ना। हाँ। लेकिन वो देखो इस चीज को समझो कि दूसरों के लिए श्राप या बद्दुआ से खुद अपना आप ही तबाह होगा। एक तरफ उन्होंने उसको बोल दिया कि ऐसा इंसान बब्बर शेर है, उसको शेर दुश्मन मिलेंगे, लेकिन लास्ट में जीत किसकी होगी? बब्बर शेर उसकी ही होगी जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 है। फिर वो बोलते हैं कि अगर वो किसी को श्राप और बद्दुआ देगा तो क्या होगा? वो खुद ही तबाह होगा। वो मतलब ही ये है, बंदा बद्दुआ और श्राप देते ही तब है जब खुद हार जाए या कमजोर हो। पहली बात तो वो कमजोर होगा नहीं। जब वो कमजोर नहीं होगा वो किसी को ना शराब देगा ना बदुआ देगा, किसी का अच्छा करना होगा तो भी कर देगा, क्योंकि वो उसमें वो पौरुष है, हिम्मत है, वो कैपेबल है करने के। जब वो कैपेबल ही नहीं है, उसमें उसमें वो हार चुका है, तभी वो उसमें बदुआ वो किसी को देगा ना। जी। समझ रहे हो। हम्म। फिर उन्होंने बोला है कि 8वां साल तरक्की नहीं होगी, मतलब 8वां साल खराब रहता है बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले की लाइफ में। लेकिन अगर
तरक्की हो 8वें साल भी, 8वां साल भी खराब ना हो ऐसे इंसान का, तो उसका वचन और आशीर्वाद हमेशा पूरा होगा। अब आशीर्वाद तो उसका पूरा होता है जिसको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, उसका कनेक्शन बाबा बाबा जी है कोई, है ना। हम्म, जा बच्चा, तेरी नौकरी लग जाएगी। जी। ठीक है भाई, या बच्चा, तेरे लड़का होगा। जो ऐसे आशीर्वाद देते हैं, दो यार, जिस मतलब ब्लेस्ड पर लोग होते हैं, ऊपर वाले से बहुत ऊपर वाले के करीब होते हैं, वो ना फकीर बा कमाल, हाँ। मतलब ऐसा आदमी होगा जो फकीर बा कमाल होगा, पहुंचा हुआ आदमी जिसे हम बोलते हैं ना, पैसा नहीं है लेकिन पहुंचा हुआ है, उसको वो पैसा मिल गई, दौलत मिल गई है जिसके लिए दुनिया मारी मारी फिरती है। या उसका वचन जो है हमेशा पूरा होगा। अब वचन किसका पूरा होता है, बोला रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो ताकतवर इंसान है, राजा है, ठीक है ना। ठीक है। ये कहावत भी भगवान श्री राम के ऊपर बनी हुई है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, हाँ हाँ। प्राण जाई पर भगवान राम क्या थे, राजा थे। वो किसी को कुछ देने का कैपेबल थे। हम्म, मतलब ऐसा इंसान वचन का पक्का होगा, वचन दे देगा तो पूरा ही करके दम लेगा फिर। ठीक है ना। ठीक है। चीजों, शब्द जो होते हैं ना, शब्द किसी जादू से कम नहीं होते। शब्दों को समझने की कोशिश करें कि क्या चीज को गहराई में बोला जा रहा है। ठीक है। अब देखो चीज, ठीक है। उन्हें बोला कि अगर खाना नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, जरूर हो। खाना नंबर 1 में बृहस्पति के दुश्मन ना हो, कैफा उंगलियों की पोरियों में दो सदफ। कंडीशन उन्होंने बोली है कि खाना नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह हो, मतलब बृहस्पति जागता हो, सोया हुआ ना हो। और खाना नंबर 1 में बृहस्पति का कोई भी दुश्मन ना हो, तो ऐसा जातक राज विद्या, सरकारी इल्म, कम से कम बीए या कोई डिग्री जरूर होगी, मगर दौलतमंद होने की शर्त नहीं है। मगर यह शर्त नहीं है कि वो दौलतमंद होगा ही नहीं। मतलब हम फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इफ बृहस्पति इज इन फर्स्ट हाउस and there is no enemy with him, and seventh house there is some planet, चाहे वो एनिमी है और फ्रेंड है, हम्म, तो इंसान हाईली एजुकेटेड होगा। बट दिस कंडीशन डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस। ही मे बी रिच, ही मे नॉट बी। ठीक है। ठीक है। अब देखो प्लस, अब हम बात करेंगे, हम बोलते हैं ना कि राजा होगा, उसने पहले बोला था फर्स्ट स्लाइड में कि बुद्ध की तरह राजा, बोला था ना, हाँ। बुद्ध की तरह राजा बोला था। अब वो कब होगा, उन्होंने बोला कि ऊपर के हालात के साथ बुद्ध भी उम्दा हो। बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 1 में बृहस्पति का कोई दुश्मन नहीं है, किसी दुश्मन की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, बृहस्पति कायम है। और खाना नंबर 7 में, 7 में कोई कोई ग्रह ग्रह। है, चाहे वो बृहस्पति का दुश्मन हो चाहे दोस्तों, पर 7 में कोई ग्रह नंबर 7 में होना चाहिए। प्लस बुद्ध भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। तो ऐसा इंसान समझो, बोलो तो आप कुंडली देके बोलो कि भाई तू मिनिस्टर बनेगा या डीसी बनेगा। मतलब यू विल बी ऑन अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। राइट। देखो क्या लिखा है, ऐसा शख्स करीब पूरी तरह के पूरे और मुकम्मल इल्म से भरपूर, मतलब ऐसे इंसान की
हाईली एजुकेशन भी हाई लेवल की होगी, प्लस वो इंसान राजा या आला ओ हाकिम होगा। राजा मतलब मिनिस्टर, आजकल मिनिस्टर ही राजा है ना, सीएम, पीएम, मिनिस्टर, या आला ओ हाकिम, किंग मेकर, या मतलब अच्छी हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो क्या होती हैं, जो आपको मालूम ही है, नीड नॉट टू टेल। अब किसी को आ गया बोला डीसी बन सकता है भाई, आईएएस क्लियर होगा मेरा। बृहस्पति खाना नंबर 1, साथ में उसके अच्छे बैठे हुए हैं, कंडीशन अच्छी है, बुध एकदम जबरदस्त बैठा हुआ है, बोला भाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रिडिक्टिव पार्ट चल रहा है, देखो हर हर लाइन में प्रिडिक्शन है, नो रबिश, ऑल प्रिडिक्शन। ठीक है, ठीक है। और मैंने इसको स्पेशली रेड मार्क किया है। हम्म। अब देखो, उन्होंने बोला कि केतु उत्तम हो, मतलब उंगलियों की पोरियों पर सिर्फ एक शंख हो। शंख, नीड नॉट टू टेल यू, उंगलियों की हम्म। पोरी होती है, ये पोरी है ना, इसको हम पोरी बोलते हैं। जी। ठीक है, तो ऐसा जो इंसान होगा, जब वो 4 साल का होगा, 8 साल का होगा और 16 साल का होगा, वालदैन को सुख की सांस, मदद और हर तरह से बुलंद करना शुरू होगा। वालदैन कौन होता है? बेटा होते हैं क्या? भाई यार, वालदैन होता है माता। अच्छा। मतलब अपनी माता को, उसकी माता की जिंदगी में सुख की बढ़ोतरी होगी, स्टेटस ऊंचा होगा, समृद्धि आ जाएगी। बृहस्पति खाना नंबर 1 में अच्छी हालत में है, और केतु भी अच्छा बैठा है। ठीक है जी, ठीक है। और उसकी खुद की उम्र 75 साल तक सुखिया होगा। ठीक है। मतलब उसकी उम्र 75 साल होगी, हम्म। 75 प्लस, और खुद भी वो वेल एस्टेब्लिश्ड एंड खुशहाल, वेल्दी, सुखी होगा। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जब चंद्र उम्दा हो, ज्यों ज्यों उम्र बढ़े सुख बढ़ता जाए, मतलब जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ेगी सुख बढ़ता जाएगा, नेक और उत्तम हालात बुलंद होते जाएंगे। बुलंद होना मतलब बढ़ना। ठीक है, अच्छे और उत्तम हालात मतलब उसकी जिंदगी में खुशहाली जो है, सुख सागर जो है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आखिरी अवस्था के बारे में बताया है, जिसका चंद्र भी अच्छा है बृहस्पति खाना नंबर 1 के समय में, पीरी या बुढ़ापे। पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, हम्म। में लोगों के फायदे के लिए बतौर सन्यासी जिंदगी बसर करे या करनी पड़े, नतीजा जिसका नतीजा उत्तम हो। अब कई लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, फिर वो जब ओल्ड एज की तरफ आते हैं, बोला यार अब समाज को कुछ दिया जाए, हम्म। लोगों का फायदा करे। वो सन्यासी वाले काम होता है ना, दे आर लिविंग इन देयर फैमिली बट दे आर सेंट। ठीक है, ठीक है। दे लिव अ लाइफ, लीड अ लाइफ ऑफ अ सेंट। क्योंकि सेंट जो है वो किसी से कुछ लेता नहीं है, वो समाज को कुछ देता है। हम्म। ठीक है, अगर चंद्र अच्छा है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर 1, 5, 9, 11 और 12 में बृहस्पति के दुश्मन नहीं है, और खाना नंबर 7 उत्तम है, मतलब खाना नंबर 7 में उसके मित्र हैं, या 7th हाउस जो है बहुत अच्छा पोजीशन के अंदर है, तो ऐसे इंसान को उसके बुजुर्गों से जायदाद मिलती है, विरासत में सोना मिलता है। अब उस समय क्या था, सोना को तुम ऐसे लगाओ कि गोल्ड भी मिल सकता है,
और उसके जो बुजुर्ग हैं जाते समय अपने अंतिम समय में उसको बहुत पैसा दे सकते हैं और प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। कंडीशन क्या है? 1 2 5 9 11 एंड 12 नंबर हाउस के अंदर बृहस्पति का दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए। बुध ना हो, शुक्र ना हो, राहु केतु ना हो, ठीक है, और शनि अच्छा हो, और खाना नंबर 7 की पोजीशन अच्छी हो, ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जब खाना नंबर 11 उत्तम हो, अगर मतलब 11th बृहस्पति 11 में है, सॉरी 1 में है, और खाना नंबर 11 जो है अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे इंसान का पैसा जो है और प्रॉपर्टी बढ़ती जी सरप्लस में हो जाए, बढ़ जाए, जागीरदार बन गया, मिलियनियर बन गया, ठीक है। लेकिन कब होगा? जब उसकी शादी हो जाएगी। बोलते हैं ना कि जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। जो जोरू को पूजा करेगा, मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब उसमें है ना कि स्त्री पूजन, मतलब ऐसा इंसान अगर स्त्री को सम्मान की नजर से देखेगा, स्त्री को सम्मान देगा, और अपनी स्त्री की खूब अच्छे से, मतलब कि देखभाल करेगा, पालना करेगा। औरत को पालना मतलब अपनी पत्नी को सम्मान देना, ठीक है। गाय की सेवा करेगा, तो फालतू धन की बुनियाद होंगे, ठीक है जी। ठीक है। मतलब कि अगर जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, उसका 11th हाउस अच्छा बैठा है, शनि अच्छा है। 11th हाउस का मालिक कौन है? शनि। हाँ, अभी आ जाएगा आगे, अभी आगे बताऊंगा कि खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति हो तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अच्छी होती है, कब अच्छी होती है। एक तो उसने बोल ही दिया, पंडित जी ने बता ही दिया कि उसकी जाति कमाई से, उसकी जाति कमाई से मतलब पर्सनली वो इतना पैसा कमाएगा कि जरो माल की ज्यादती और बरकत होगी। मतलब वो पैसा एक तो खुद बहुत कमाएगा, उसमें बरकत होगी, किस चीज की होगी? जरो होता है, जर जोरो जमीन, जर जोरू जमीन, मतलब जर होता है पैसा, माल, माल होता है मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, या माल क्या कह सकते हैं, मतलब मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो, है ना, तो आपके पास मतलब बहुत आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिसका, मान लो मैं उसको क्या बोलूं, हाँ, मान लो आप अनाज के व्यापारी हो, खूब अनाज जमा कर लिया, माल होता है ना, माल, हम माल गाड़ी जैसे बोलते हैं, बोला बड़ा मालदार आदमी है, पैसा टका खूब है, खूब लाइफ के कंफर्ट्स हैं, गाड़ी बंगला बढ़िया मस्त प्रोग्राम है। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि ऐसा इंसान स्त्री पूजन, मैंने मजाक में बोल दिया था कि जोरू का गुलाम, ठीक है ना, मतलब अपनी स्त्री का सम्मान करे। शुक्र की हर दो हकीकी और गैर हकीकी मोहब्बत, ठीक है, खूबसूरत मिट्टी और शुक्र की पालना और गाय की सेवा फालतू धन की बुनियाद होंगे। मतलब स्त्री को जो सम्मान देगा, ऐसा इंसान जो होगा बृहस्पति 1 वाला, वो पैसा जमा कर लेगा, कमाएगा भी अच्छा, और उसकी कमाई में बरकत भी हो, ठीक है। ओके। बृहस्पति
खाना नंबर 1 में हो और खाना नंबर 7 खाली हो, तो शादी के दिन के बाद शुक्र की आयशा कारोबार या मतलब मुतालिका करने से रोज बुलंद इकबाल होगा। ठीक है, अगर 7 खाली हो तो शादी के बाद शुक्र कायम हो जाएगा, बृहस्पति जागृत हो जाएगा और तरक्की शुरू। ठीक है भाई, ठीक है। पैसा टका अच्छा आना शुरू हो जाएगा। हम्म, ठीक है भाई। फिर उन्होंने बोला कि 28 साल उम्र से पहले, मतलब 28 साल की उम्र से पहले या 24वें या 27वें साल खुद अपनी शादी या हकीकी खून में किसी रिश्तेदार की शादी या खुद अपनी कमाई से नया मकान बना ले या नर औलाद पैदा हो जाए तो वालिद की उम्र पर भारी होंगे। वालिद कौन होता है? पिता। हाँ, वालदैन माता, वालिद ठीक। पिता। मतलब ऐसा इंसान 28 साल की उम्र से पहले, स्पेशली अगर 24वें साल या 27वें साल, फिर उन्होंने देखो कितनी बात बोली है, खुद अपनी शादी, मतलब उसकी खुद की शादी हो जाए या लव मैरिज कर ले या उसके ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो जाए या उसके लड़का पैदा हो जाए, तो उसकी पिता की जो उम्र होती है, मतलब फादर की लाइफ के लिए थ्रेटन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसका उपाय क्या करना है? अगर मान लो ऐसा हो ही जाए और किसी को 24वें साल में शादी हो गई और बाद में पता लगा कि यार ये तो करना नहीं था, तो मंगल की आयशा मिट्टी में दबाना मददगार होगा। तांबा। तांबा, देसी खंड। हम्म, ठीक है, देसी खंड वैसे ज्यादा प्रेफरेबली दबवाते हैं। ठीक है। ठीक। तांबा सूर्य के भी हो गया ना। हाँ। तो मतलब कि जो देसी खंड होती है या गुड़ होता है, गुड़ तो ये ऐसी सब चीजें जो होती हैं, वो अगर मिट्टी में दबाएगा इंसान, देसी खंड दबवा देते हैं नॉर्मली। जो होती है ना, एक तो देसी गुड़ होता खंड। है, एक वो बारीक सी होती है गुड़ जैसी है। है। एक गुड़ होता है ना, एक गुड़ जैसी बारीक सी होती है। अच्छा ठीक है। हम्म। सर शायद नहीं। यार एक गुड़ हाँ, होता है, एक गुड़ जैसी बिल्कुल पाउडर जैसी होती है, उसे आप क्या बोलते हो? पता नहीं। उसे देसी खंड बोलते हैं। हम तो खंड बोलते हैं, मतलब देसी खंड बोल देते हैं। जो शुगर होती है उसे हम चीनी बोलते हैं। जो गुड़ जैसी पाउडर जैसी होती है उसे हम खंड बोलते हैं। अच्छा ठीक ठीक है। है। फिर उन्होंने बोला है नंबर 9, प्रेडिक्शन नंबर 9, जब खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो और साथ ही खाना नंबर 1 में या 2 में या 4 में सूर्य हो, चंद्र हो या मंगल हो। ठीक है, तो ऐसा इंसान गवर्नमेंट जॉब में होगा या गवर्नमेंट से पैसा कमाएगा, सटीक। और वो पैसा उसको बरकत भी देगा। बरकत का, पैसा कमाना अलग चीज होता है, बरकत होना, उस पैसे में बरकत होना एक अलग चीज होती है। राइट। बरकत का मतलब होता है वेल्दी अच्छा। होना, मतलब हम जो सेव कर लेते हैं, हमने थोड़ा कमाया लेकिन उसमें भी बहुत कुछ हो जाता है। हम अबंडेंस। अबंडेंस होना है ना। हम कई बार बोलते हैं, अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम भी मेच्योर, बोले आप लोग के टाइम में इतना सिंपल होता था लेकिन आप इतना कुछ कर लेते थे, तो उस थोड़े से उसमें भी बरकत होती थी। आजकल हम इतना कमाते हैं फिर भी कम पड़ जाता है ना। जी। तो मतलब बरकत नहीं है। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, है ना। तो ऐसा इंसान एक तो गवर्नमेंट जॉब में होगा या गवर्नमेंट से पैसा कमाएगा, या
गवर्नमेंट, अब वो देखो बोला है कि राज दरबार से कमाया हुआ धन। फिर उन्होंने एक चीज और बोली है, मामूली तांबे का पैसा उसे सोने की कीमत और हर तरह से बरकत देगा। मामूली तांबे का पैसा, अब यार ये चीज उन्होंने क्यों बोली? मतलब कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में, ये भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल पोजीशन पे हो, या एक अच्छी पोजीशन भी हो सकती है। अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे भी होगा तो भी उसकी कमाई में बरकत होगी, उससे वो सोने की कीमत का काम कर लेगा, बड़े बड़े काम भी कर लेगा। छोटी पोस्ट पे भी होगा तो भी उसमें इतनी बरकत होगी कि वो उससे ही बहुत वेल्दी हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि छोटी पोस्ट पे हो, क्लर्क सुपरडेंट टाइप। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला जब मंगल खाना नंबर 7 में हो, बृहस्पति 1 में हो और मंगल खाना नंबर 7 में हो, ठीक है। ठीक है। उन्होंने बोला गुरु पहले हो मंगल 7 में, ठाठ लंबी जागीरों का, शर्त बृहस्पति पूरी करता, खून शाही या वजीरों का। अगर बृहस्पति 1 में हो, मंगल खाना नंबर 7 में हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो ऐसा जो इंसान होता है वो रॉयल ब्लड को बिलोंग करता है। उसके घर में या कोई मिनिस्टर रहा होगा, या वो रॉयल फैमिली से होगा, और उसको बड़ी, मतलब ठाठ लंबी जागीरों का, और उसको बड़ा जागीरदार होता है, लैंडलॉर्ड होता है ऐसा आदमी, प्रॉपर्टी बहुत होती है उसकी, आप ऐसे भी कह सकते हो। हम्म। ठीक है ना, जागीरदार होते थे ना इनके बहुत, खेत खलिहान, हवेलियां, मतलब ही, दे आर वेरी रिच। कैसे रिच थे? मतलब प्रॉपर्टी बहुत थी। तो दो चीजें, रॉयल ब्लड, रॉयल लिनिएज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, एंड अबंडेंस, ह्यूज मैमथ प्रॉपर्टीज बहुत होंगी। ठीक है भाई। ठीक है। और ये शर्त उसके कुल पुरोहित पर भी लागू हो सकती है। इसका कुल पुरोहित या बाप या बाबा भी लंबी जगीरों का मालिक और शाही खानदान से संबंधित होगा। अब जब तुम शाही खानदान की लीनिएज हो तो नेचुरली है कि तुम्हारे फादर और बुजुर्ग भी शाही खानदान को ही बिलोंग करेंगे। हम्म। ठीक है ना। जी। फिर उन्होंने बोला है कि जब 2 3 4 8 सब अच्छे हों, मतलब खाना नंबर 2 3 4 और 8 के हालात अच्छे हों, और बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तो हो सकता है कि मामा की जो आयु है वो छोटी लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि छोटी ही हो भी सकती है। इट इज अ मतलब डाउटफुल केस। ठीक है। ठीक है। लेकिन उसकी खुद की जो उम्र है कम से कम 75 साल की होगी, या उससे ज्यादा होगी। ओके। ठीक है। इनडायरेक्टली एक चीज और बोल दी कि उसकी आयु देखनी है तो खाना नंबर 2 3 4 8 देख लो। क्यों? हाँ। अब उन्होंने एक चीज बोली कि जब सूर्य खाना नंबर 9 में हो, ठीक है, और जो किस्मत रेखा की जड़ पर 4 शाखा खत हो, हमने ऊपर देखी थी ना किस्मत रेखा, हम्म। है। जी। तो उसमें हमने देखा था ना कि उसकी जो, उसकी उसमें 4 लाइंस ऐसे बनी हुई थी, जैसे हम छोटे हाँ। छोटे तीर के उसमें बना देते हैं। जी। और सूर्य खाना नंबर 9 में हो तो ऐसा जो इंसान होता है वो बोलते हैं कि वो विषम पितामह होता है। ओके। विषम पितामह मतलब, मतलब
वो उसकी गाँव में जो उम्र क्या होती मिलता है? है वो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की उम्र उसकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लंबी, डर लंबी, बल्कि खानदान में ही या कुदरती रियायत आम होगी। ठीक है ना। ठीक है। मतलब ऐसा इंसान की जो जब तक मतलब उसकी जीने की इच्छा होगी तो उसकी जो एज है वो उसी हिसाब से मतलब लंबी होगी, या खानदान में भी लोगों की उम्र लंबी होती चली जाएगी। लंबी होगी। ठीक है। ठीक है। तो ये तो था